अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अदीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आप जैसे कि जानते हैं, आप सबकी होस्ट करती हैं, आप सबको एंटरटेन, आप सबको खुश करती हैं और मैं ख़ुद भी एंटरटेन होती हूँ जब हम जाते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर और लोगों से करते हैं बड़ी मज़े की बातें और कुछ टंग ट्विस्टर्स और फ़नी रिडल्स भी शामिल करते हैं। तो इसी तरह आज हम आ चुके हैं मुल्तान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर करेंगे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मज़े की बातें, कुछ टंग ट्विस्टर्स और इसी के साथ साथ फ़नी रिडल्स और उनसे उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दस्तिर शौकत। मुदस्सिर, आप क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th जौहर नईम इस्लामिक। 10th क्लास में पढ़ते हो, ओके। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, क्या गोल्स हैं, कुछ सेट किए हैं? जी, एक्टर बनना है। एक्टर बनना है? जी अच्छा वाह, बड़ी डिफरेंट फील्ड चूज़ कर लिया है। जी। वरना इस एज में तो बड़े पढ़ाकू होते हैं स्टूडेंट्स और वो कहते हैं जी हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमने पायलट बनना है, इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन आप कह रहे हो आपने एक्टर बनना है। नहीं, स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू रखनी है। स्टडी कंटिन्यू रखोगे, ओके। तो एक्टिंग आती है? जी। किसको देख के शौक हुआ कि यार ये बंदा एक्टिंग बहुत अच्छी करता है और मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर को, क्या बात है। अच्छा, दानिश तैमूर का कोई फेवरेट डायलॉग आपको आता है, कोई फेवरेट सीन आपको याद हो? जी, काफ़ी सारे हैं। चलो एक दो हमें करके दिखाओ। यहीं पे एक्टिंग करके। हाँ हाँ बिल्कुल। महक सिर्फ मेरी है, अगर किसी ने महक की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो उसका भी यही हाल होगा। यही ये तो इसमें एक्टिंग तो कोई भी नहीं थी, एक्टिंग। अभी यहाँ पर कैसे एक्टिंग पूरी। एक्सप्रेशंस के साथ ना। महक सिर्फ मेरी है, अगर किसी ने महक की तरफ आंख भी उठाकर देखी ना तो उसका भी यही हाल होगा। क्या बात है, गुस्सा आ गया। अच्छा चलो, गाना आता है? जी। कौन सा गाना आता है? काफ़ी सारे आते हैं। चलो पहले हम आपसे सवाल करते हैं, उसके बाद आपसे गाना सुनेंगे, ठीक हो गया? सवाल, आप मुझे ये बताओ, एक पहेली है, आपने उसका जवाब देना है। ना खाता है ना पीता है, सिर्फ बातें करके जीता है। ना खाता है ना पीता है। सिर्फ बातें करके जीता है। कोई चीज़ है या? कुछ भी हो सकता है, ना खाता है ना पीता है। सिर्फ बातें करके जीता है। नहीं, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही? सोचो तो सही। कहाँ रहते हो? मैं शाहजहाँ कनाल व्यू। मुल्तान में? अच्छा चलो ठीक हो गया। सब, अब गाना कौन सा सुनाओगे? सुना। क्या बात है भैया, आवाज़ तो बड़ी अच्छी है आप। थैंक यू। अच्छा जी, और गाना आता है कोई? जी, आते हैं। बड़े आते हैं। अच्छा, कोई फेवरेट सॉन्ग बताओ अपना, कौन सा? मेरा आतिफ असलम गया। चलो फिर वो सुनाना चाहिए था ना। नहीं, जो माइंड में आया पहले वही सुना। चलो आतिफ असलम का गाना सुना दो। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलो जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। और आपका? मोहम्मद इब्तिसाम भट्टी। मोहम्मद इब्तिसाम भट्टी। इब्तिसाम। इब्तिसाम, आपके नाम का क्या मतलब है? वो मुस्कुराहट। राहत। अच्छा, बड़े खुशबाश रहते हो या गुस्सा भी आता है? कभी कभी आता है गुस्सा। मैंने सुना है नाम का बड़ा असर होता है इंसान। मेरे पे तो नहीं होता। आप हंसते नहीं हो? कभी कभी हंसता हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादा नहीं हंसते। अच्छा भैया, आपने सैश पहना हुआ, ये किस चीज़ का पहना हुआ है? मॉनिटर के लिए। जी ओके। तो आप मुझे बताओ कि आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। और आप? 7th। 7th क्लास में, ओके। तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना है। ना खाता है ना पीता है, सिर्फ बातें करके जीता है। कवा। खाता पीता भी है? आप बताओ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नहीं पता? पहले ही सोच लिया कि यार पता ही नहीं, जवाब ही नहीं देना? फिर भी सोचता हूँ। नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। और आप मुझे बताओ, आपसे एक टंग ट्विस्टर कराएंगे। जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना होगा, ठीक है? अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। क्या दोबारा बताएं? अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। अ बिग फैट सैट ऑन द फैट। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट।
A big fat cat on the sat on the right. घबराए क्यों हुए हो? वो आप जल्दी जल्दी बताएंगे इसे। मैंने तो इतना स्लो बताया, हालांकि टंग दोबारा ट्विस्टर है। बताएं। लास्ट टाइम बता रही हूँ, आप भी सुन लो। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big on the rat. कैट कहाँ गई? A big on the sat. A big on the sat in the rat. ये क्या हुआ? मैंने बोला क्या? A big on the cat. अ बिग फैट कैट। A big fat on the rat. चलो कोई बात नहीं। कोई गाना आता है? नहीं कोई शेर आता है? कुछ भी नहीं आता, खाली मोनीटर हो बस। जी। अच्छा, सॉन्ग आधा आता है थोड़ा नहीं आधा आता। आता है? चलो थोड़ा सा सुना दो। कौन सा सुनाऊं? जरा धीरे धीरे चलो मोरे साजना, मोरा भूल गया या कोई और गा दूं? हमें भी प्यार हुआ, पहली पहली बार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब आए 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 आए, नींद में भी लबों पे नाम तेरा, बन के मैं रहूं तेरी परछाएं आए आए। अच्छा, सुना दिया। आप बताओ, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? क्या करना पसंद है आपका? डॉक्टर बनूं। हॉबीज़ मतलब फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में स्टडी। स्टडी करना? जी, बस पढ़ते ही रहते हो सारा दिन? स्टडी भी करते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है तो क्रिकेट खेल लेते हैं। क्रिकेट खेल लेते हो? अच्छा, क्रिकेट के फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम। आप मुझे बताओ, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी बस क्रिकेट ही है, ज़्यादा मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ। सारे क्रिकेट ही खेलते हो? मिलकर खेलते हो या बस अपने अपने कजन्स और दोस्तों के साथ? अपने कज़न और दोस्तों के साथ। आप आपस में नहीं खेलते? नहीं अच्छा, चलो। और मुझे बताओ, घर में छोटे हो या बड़े? नहीं, दरमियाना ही हूँ समझ लो। अच्छा, मिडल वन हो। हाँ जी, ओके, तुम बातें मानी जाती हैं या मनवा लेते हो या कोई नहीं? मानी जाती है। मानी जाती हैं। अच्छा, चलो आप मुझे बताओ, सवाल का जवाब भी नहीं दिया, टंग ट्विस्टर कराते हैं, ठीक है? जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा बोलेंगे। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 ओके, ठीक हो गया। क्या सुनाओगे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता क्या। कुछ भी नहीं आता? चलो सवाल एक और पूछूं। पूछ ले। चलो आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? सांप। हैं? सांप। नहीं। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे? नहीं। नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये बताओ, आप पहले तो दूर खड़े एक दूसरे को पीछे क्यों कर रहे थे? छुप रहे थे? नहीं, क्यों? वो लेक्चर जाया करने के लिए इंतज़ार कर रहा था देर से पहले। अच्छा ये अच्छा, लेक्चर्स शुरू से ही बंक करते आ रहे हो या अब ज़रा हुआ है कि यार बड़े हो गए, थोड़ा लेक्चर मौका बंक मिला करते है। हैं? मौका अब मिला है। अच्छा, पहले शौक था भाई लेक्चर बंक करने में, ऐसा क्या है? मज़ा आता है। मज़ा आता है। कभी पकड़े नहीं गए? अभी शुरू किया। पकड़े गए हो अभी तक? नहीं, अच्छा, चलो सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दो। ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? नहीं पता। भाई सोचो तो सही, नहीं पता फौरन। कोई गेस तो करो। नहीं पता। चलो आप मुझे बताओ, क्या करना चाहते हो जिंदगी में? कोई ऐसा गोल है जो सेट किया है कि यार ये करूँगा मैं? नहीं, बस गुजारूंगा। कैसे गुजारोगे? बस जैसे गुजर गई। जैसे गुजर गई, हंसी खुशी रोते हुए? हम्म, अच्छा, घर में बड़े हो या छोटे? छोटा हूँ। छोटे हो, इसलिए ज़रा बिगड़े हुए। जी। अच्छा, ठीक हो गया। शरारतें कर करके सबको तंग करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आप बताओ, आपका क्या नाम है? हुसैन अब्दुल्ला। हुसैन अब्दुल्ला। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th क्लास में। क्या प्लान्स हैं फिर? मैट्रिक हो जाएगा और इंटरमीडिएट जो होता है एक फर्स्ट स्टेप होता है आपके फ्यूचर की तरफ। आर्मी ज्वाइन करने का प्लान है अभी तो। वेरी गुड, आर्मी ज्वाइन करोगे, पर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। यस। अच्छा, क्या प्लान्स हैं फिर? मुल्तान में ही रहोगे या बाहर जाओगे? पीएमए का प्लान है पाकिस्तान में। पीएमए का प्लान है। ओके, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कील तक हजम कर लेता है? ये याद था, अब याद नहीं है, मैंने सुना था कहीं। कोई बात नहीं, कोई गेस करो।
प्लेटिपस शायद, प्लेटिपस नहीं आता। अच्छा चलो एक और पहेली पूछ रही हूँ आपसे, आपने बताना है। खाता है ना पीता है, सिर्फ बातें करके जीता है। नहीं, पहेलियाँ नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भाई आप लोग सोच क्यों नहीं रहे? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जो रिडल्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, उनको पूछने का मकसद ये होता है कि आप अपना थोड़ा क्रिएटिवनेस को दिखाओ, आप थोड़ा सोचो। नहीं, जहन में नहीं आ रहा। गेसेस। चलो कोई बात नहीं। और टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूँगी एक ही दफ़ा बोलूँगी, ठीक है? आपने उसको 7 टाइम्स रिपीट करना होगा, ठीक हो गया दोनों ने? अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 ओके आप बताइए। A big fat cat sat on the rat. 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 क्या बात है भाई, सुनाएंगे क्या हमें? कुछ नहीं, भाई वैसे इतने शरारती हो, सुनाना कुछ भी नहीं है? नहीं शरारती नहीं, एक्टिंग शैक्टिंग कर लेते हो? नहीं, गाना, कुछ शेर, कोई मिली नगमा? कुछ नहीं। अच्छा चलो, कोई भी सवाल नहीं आता। इतना पता है कि हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज़ जलंधरी ने। चलो इतना पता है, हैं? पाकिस्तान का कौमी तराना आता है? जी। चलो दोनों मिलके वो सुनाओ। कोई क्वेश्चन करते हैं, कि कौमी तराना नहीं आता? आते हैं लेकिन हमारा नेशनल एंथम। में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई क्वेश्चन करते भाई नेशनल एंथम है, हम पढ़ते हैं उसको। हैं, वो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। आप नहीं कोई बात नहीं, आवाज़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सवाल तो मैंने किए हैं, आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। नॉलेज का ना, ये तो रिडल्स हैं, आप रिडल्स से पता। जनरल नॉलेज का सवाल यही था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कील तक हजम कर लेता है? कोई और भी हो सकता है, कोई और भी। यही सवाल है। ये चलो ठीक है, थैंक यू जी। पेपर्स और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊंगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? कोडाइल। बड़े इंटेलिजेंट हो, ये कैसे पता है? बस पढ़ा था। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने भाई मुझे तो इम्प्रेस कर दिया। दोनों भाइयों ने एग्जैक्ट आंसर दिया। अच्छा आप में से ज़्यादा शरारती कौन है? ये वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ 2 और स्टूडेंट हैं, छोटे हैं लेकिन उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्लास बताएं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 और आप? 5 5 क्लास में पढ़ते हो? अच्छा जी, नाम क्या है आपका? राना शहीर जाहिद। राना शहीर जाहिद बड़ा प्यारा नाम है। शहीर का मतलब क्या है? शोहरत पाने वाला, मशहूर होने वाला। ज़बरदस्त। और आपका क्या नाम है? तहमीर। शामीर। दोनों भाई हो? जी। हाँ, इसीलिए शक्लें भी मिलती जुलती हैं। और आप मुझे बताएं कि क्या करना है आपने, बड़े होके क्या बनोगे? आर्मी में जाऊंगा। और आप? आर्मी में। दोनों ने सोचा हुआ है? चलो। आर्मी में जाएंगे। चारों भाई आर्मी में जाएंगे, क्या बात है। आर्मी में जाके चारों भाई क्या करोगे? बस पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत करोगे, चलो वेरी गुड। और आप मुझे बताओ कि कोई गाना शाना आता है आपको? पाकिस्तान का हमारा जो नेशनल एंथम है वो आता है? बस वो असम्बली के थोड़ा आधा सा आता है, असम्बली आता है, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं पहेली पूछूंगी आपसे, आपने बताना है वो क्या है, ठीक है? ना खाता है ना पीता है, सिर्फ बातें करके जीता है। रेडियो। आप बताओ, आपको क्या लगता है? यही होगा रेडियो। बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, क्या बात है। बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हो। बस अच्छा जी, कि मम्मा पे गए हो या बाबा पे? बाबा पे। बाबा पे गए हो, ठीक हो गया। और हमें क्या सुनाएंगे आप? सवाल पूछने। सवाल ही पूछती जाऊं? चलो एक और सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? कोडाइल। बड़े इंटेलिजेंट हो, ये कैसे पता है? बस पढ़ा था। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने भाई मुझे तो इम्प्रेस कर दिया। दोनों भाइयों ने एग्जैक्ट आंसर दिया। अच्छा आप में से ज़्यादा शरारती कौन है? ये क्या शरारतें करते हो? क्या खेलते हो? जैसे खेलते हैं वैसे। क्या खेलते हो? घर में खेलते हैं, वो जैक जो खेलते हैं वही वैसे खेलते क्या खेलते क्या हो? खेलने तो बहुत सारी हैं। हैं। क्रिकेट खेलते हो? दोनों मिलके खेलते हो?
लड़ता कौन है सबसे ज़्यादा? यही लड़ता है, यही दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं ये बहन भाइयों के आपस में लड़ाई होती रहती है। अच्छा चलो जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहते हो अपने मम्मा पापा के लिए, किसी के लिए भी? बस सारे स्टूडेंट पढ़े और बड़े होकर वालिदैन का सहारा बने। क्या बात है, किसने सिखाया आप? बस आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। चलें जी, थैंक यू सो मच, वेल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साद। साद, और आप? जैद इरशाद। जैद। जैद। अच्छा जी, जैद आपके नाम का क्या मतलब? मेहनत करने वाला। अच्छा, हो भी सही है वही बस जी जी। मेहनत करता है ये? टॉपर स्टूडेंट है क्लास का। क्या बात है भाई, टॉपर स्टूडेंट हो। किस क्लास में हो? 9th। अच्छा 9th क्लास में, ओके। पेपर्स हो गए हैं या अभी होने हैं? अभी होने हैं। अभी होंगे। आप भी 9th? जी। ओके, फ्रेंड्स हो या अभी बस क्लास वाले? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हो। कितने अच्छे दोस्त हो? फ्रेंड्स फॉर एवर। फ्रेंड्स फॉरएवर। कब से हो? ये तकरीबन 7th क्लास है। 7th क्लास, यानी 2-3 साल हो। जी जी। अच्छा, तो आप मुझे बताओ आपके दोस्त की 3 बुरी आदतें ऐसी कौन सी हैं जो आपको नापसंद हैं? 3 बुरी आदतें हैं इसकी। ये जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट नहीं बताता। टेस्ट नहीं भाई, फिर कैसा दोस्त है? नहीं, ये वो जैसे पूछ लेते हैं आपस में, बोल जाते हैं ऐसे। और ये कॉन्फिडेंस लो है इसमें। अच्छा, और कोई नहीं, अच्छी आदतें बता दो अब दो। अच्छी आदतें हैं इसकी, ये हर किसी के साथ कोऑपरेट करता है, हमारे क्लास का टॉपर है। कॉम्प्रोमाइज़ करते जी जी। और ये तकरीबन हर क्लास में ये फर्स्ट 7th क्लास से जब हैं। चलो माशाल्लाह। आप बताओ कि कौन सी आप लोगों की ऐसी मेमोरी है जो आप लोग कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे और वो बहुत अच्छी है? ये क्लास में मजाक कर रहे थे, तो एक दिन मजाक कर रहे थे, ये उन्होंने कहा था बोतल में ना ये सिक्का चेक करो। मैंने चेक करा तो उसने ना पानी दबा दी बोतल, बस। अच्छा, और आप मुझे बताओ क्या बनना है आपने? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। और आपने? आर्मी। आर्मी में जाना है, या तो मोस्टली आजकल के स्टूडेंट्स का प्लान होता है आर्मी ज्वाइन करने का, या फिर यही इंजीनियरिंग क्यों नहीं? वाई MBBS? नहीं, इंजीनियरिंग में ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है? सब्जेक्ट इंग्लिश। नाइस। आप लोगों से एक सवाल कर रही हूँ, जनरल नॉलेज का जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कील तक भी हजम कर लेता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ। चलें सोच लेते हैं हम। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाता है ना पीता है, सिर्फ बोल के जीता है? रेडियो। अब ये सबको जवाब पता लग गया है ना? ओके जी, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे। जो मैं बोलूँगी आप उसको 7 टाइम्स आप बोलेंगे, 7 टाइम्स आप बोलेंगे, ठीक है? अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 नाइस। A big fat cat sat on the rat. 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 वेरी गुड। तो मैसेज शेयर करेंगे? यही कि पढ़ो। ये उम्र एज होती है, ये 16 से 20 पढ़ने की होती है, पढ़ें बस। और फ्यूचर कैरियर। गाना आता है कोई? गाना ब्रीथली आता है, थोड़ा सा ब्रीथली सॉन्ग आता है थोड़ा। सुनाओ। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखाएं, खुशबू की आंधी है मैं की हुई थी अब सारी फिजाएं हैं, मैं की हुई थी अब सारी अदाएं हैं, खोई हुई थी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई थी अब सारी अदाएं, जागे हो मंगे धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान होठ पे रब में, आंखों में सपने, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे। अरे जब कोई आए या नज़रों पे छाए या दिल में समाया, जो कहते मैं बताऊं तो मैं कैसे उसे पाया, तो प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फियाँ, तो ऐसा लगता था जैसे कुंगरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल किया है, जैसे बादल में एक चांद छुपाया और झाँक रहा है, जैसे पर्दे में एक सवेरा है रोशन रोशन, आंखों में सपनों का सागर, जिसने प्रेम सितारों की चादर जैसे छलक रही है, लहरों लहरों बात खड़ी हो, जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं शीश के शाम गिरे और जन से डूबे, जैसे कोई छुप के सितारे बजाए, जैसे कोई चांदी रात में गया है, जैसे कोई हाल से पास बुलाए, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना नज़रों से कैसे पिघलता है दिल और आरज़ू आती है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद ज़मीन पर, कैसे कभी लगता है फ़र्क अगर है तो बस यहीं पर, उसने
किसने बुलाया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम दोनों जन्म में मिलते हैं। मेरे दिल जैसे आँख से खुलने लगे, ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कितनी रंगी थी, ख्वाब जो दुनिया जो कहने थे होगी पर कहीं भी नहीं थी, ख्वाब जो डूबे मेरी आँख जो डूबी, मुझे होश जो आए वो जो मैंने देखा मैंने चाहा वो जो कभी आया था, नज़रों पे छाया था दिल में समाया। ओ भाई सांस ले लो। ये ब्रीथलेस सॉन्ग ऐसे ही होते हैं, इसमें रैप तकरीबन रैप करना ऐड करना। अच्छा आप कुछ सुनाएंगे? शेर आता है। शेर सुनाइए। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग। क्या बात है भाई, चलें जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब। और आपका? एतजाज़ काशिफ। एतजाज़। मुनीब क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 8 आप? 8 क्लास में। अच्छा जी, 8th क्लास में पढ़ते हो दोनों। मुझे बताओ क्या हॉबीज़ है, पढ़ने के बाद क्या करते हो घर जाकर? सोते हैं। सोते ही रहते हो? कोई खेलते खुलते नहीं? पढ़ते हैं, फिर शाम को क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, घर वालों को तंग भी करते हो? अच्छा बच्चे हो। ओके, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं दोपहर को कंप्यूटर क्लास अटेंड करता हूँ, क्या बात है, शाम को ट्यूशन और फिर रात के टाइम कुरान पाक। बड़ी प्रोडक्टिव रूटीन बनाई हुई है कि बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना है। हाँ जी। चलो माशाल्लाह। खेलते हैं, संडे को क्या खेलते हो? बैट बॉल, क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो। आप लोग के घर भी पास पास है? नहीं, थोड़े दूर है। थोड़े दूर है। अच्छा ठीक हो गया। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने बड़े होके क्या बनना है? आर्मी में जाएंगे। आपने एयरफोर्स। एयरफोर्स ज्वाइन करोगे, ठीक हो गया। चलो सवाल करती हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना, ठीक है? ऐसा कौन सा जानवर है जो कील तक भी हजम कर लेता है? क्रोकोडाइल। वो क्या होता है? मगरमच्छ। आप बताओ। क्रोकोडाइल। वो क्या होता क्या है? मगरमच्छ। की बात है, मुझे तो नहीं लग रहा कि मगरमच्छ होता। मगरमच्छ होता है। चलो ठीक हो गया। और आप टंग ट्विस्टर करोगे, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5-5 दफ़ा रिपीट करोगे, ठीक है? बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 A big fat sat. अच्छा इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं, हंसते नहीं? जैसे हंसते हंसते नहीं? हंसता हूँ। अच्छा कभी कभार कम कम हंसते हो? हाँ जी। क्यों? वैसे ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहना चाहिए ना। खुश तो रहना चाहिए, बस कभी कभार दिल करता है हंसने में। क्यों भाई, ऐसे कौन से गम में इतनी कम उम्र में? बस कभी कभार ही हंसता हूँ। क्यों, क्या वजह है? वैसे ही वैसे ही तो कोई नहीं, ये तो हंसता नहीं है। गैर वजह के हंसना ही नहीं है हमने। अच्छा नहीं, एक स्माइल फेस रखते हैं ना, ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो भी आपको देख के अच्छा फील करें, ठीक है? ठीक। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी, बना क्या ले, कुछ बनाना आता है? फ्राइज, नूडल। आप? चावल पका लेता हूँ। चावल पका लेता चावल बना लेते हो? कैसे बनाते हो? हूँ। कैसे बनते हैं? कैसे? कैसे बनते हैं? जैसे वो भी कैसे बनते हैं? जैसे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? तरीका बताओ ना। बताओ ना। पहले कहते हैं ऑयल बॉईल करना होता ठीक है, ऑयल को जी उबाला दिला लें आप। अच्छा है, प्याज ब्राउन करने होते प्याज को भी उबाला दिला लें? हैं। प्याज को ब्राउन करना होता ठीक है, ब्राउन कर लिया। है। मसाले डाल के ठीक है, करते हैं, चावल पुसाते हैं, फिर उसको डालते हैं और फिर उसका पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर कहते हैं काफ़ी देर दम देते हैं। दम के बाद काफ़ी देर, क्या लंबे अरसे के लिए, साल 2 साल के लिए? 10 से 20 मिनट। 10 से 20 मिनट के लिए। अच्छा आप कुछ बनाते हो? मैं नूडल्स और कैसे बनाते हो नूडल्स? अपने तरीके से बनाते हो, जो पैकेट पे लिखा होता है वैसे बनाते हो? जो पैकेट पे लिखा होता है उस तरीके सेम वैसे ही बनाते हो? अच्छा कभी घर वालों को चावल बना के खिलाएं? से। एक दफ़ा एक दफ़ा। कैसे रिव्यूज़ थे उनके, क्या कह रहे थे? उसे कहते पहली दफ़ा कितना सही बने, पहली दफ़ा बनाए लेकिन अच्छे बनाए। चलो मुझे कब खिलाओगे फिर? जब आप कहेंगे। मैं तो अभी कहूँगी। घर आ जाएं आप। अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, परेशान नहीं होना। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज शेयर करोगे? नहीं। कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमार। और आप? राना अबीर जाहिद। राना अबीर जाहिद। राना अबीर? जाहिद। अबीर तो लड़की का नाम होता है। पता नहीं, लड़कों को। आपका है? अच्छा अबीर का मतलब क्या है? खुशबू। ओके। अमार और अबीर क्लास फेलोज हो? नहीं, मैं 9th में।
और आप? 7th बिलाल। 7th क्लास में, ओके। चलें, एक सवाल करूँगी आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? क्रोकोडाइल। वो क्या होता है? मगरमच्छ। नहीं तो? आप बताओ। एलिगेटर। वो क्या होता है? मगरमच्छ। बिल्कुल ठीक जवाब है। परेशान क्यों हो जाते हो? नहीं, परेशान तो नहीं था। कमी तराना आता है हमारे मुल्क का? नहीं, सही से नहीं सुना। आपको आता है? क्यों भाई, ये तो बेसिक चीज़ है, ये नेशनल एंथम। कोई मिली नगमा आता है? शेर सुना दो। सुनाओ। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे खुदा से करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे खुदा से करते हो, ए इब्ने आदम तुम भी कमाल करते हो। क्या बात है। आप क्या सुनाओगे? गाना गुना नहीं आता? अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे राइस पसंद है। कोई गेम्स खेलते हो? फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलते हो। आप क्या? क्रिकेट। कोई मोबाइल पे कोई ऑनलाइन गेम्स खेल? नहीं, मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलते। मोबाइल पे। ओके, फुटबॉल के फेवरेट प्लेयर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या बात है। आपके? फुटबॉल के रोनाल्डो। और क्रिकेट के? बाबर आजम। ओके। अच्छा, आपको अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी टीम में जाने का मौका मिलता है तो किस प्लेयर को रिप्लेस करोगे? बाबर आजम। आप बताओ। हारिस रऊफ। हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को रिप्लेस क्यों करोगे? पसंद है। स्पीड उसकी। अच्छी है। रिप्लेस क्यों करना अच्छे प्लेयर को फिर? जी अच्छे प्लेयर को फिर रिप्लेस क्यों करना? बस हम जाएंगे। हम जाएंगे, क्या बात है। चलो, कोई मैसेज शेयर करोगे? मैसेज किसी को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं। मम्मा पापा? चलो, थैंक यू। वेलकम। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊंगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। सर, आपसे एक सवाल करूंगी, आपने जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी खा जाता है? कील भी खा जाता हजम भी कर? है। ये तो केमिस्ट्री से बड़ा टफ क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे। शायद केमिस्ट्री पढ़ाना मेरे लिए आसान है। लेकिन इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। हाँ, इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है मेरे लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ दो और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मोहम्मद इसहाक अब्दुल्ला। मोहम्मद इसहाक। और आप? मोहम्मद हसीब। सीब। क्लास फेलोज? नहीं, नहीं। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। 10th क्लास में। और आप? 8 फराबी। 8th क्लास में। ठीक हो गया। क्या बनना है, क्या सोचा है कि इंटरमीडिएट में क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे? इंजीनियरिंग करेंगे, आर्मी में जाएंगे अगर हो। इंजीनियरिंग कर लोगे, आर्मी में चले जाओ। हाँ, ऑप्शंस हैं। और आप? जी मैंने बायो करनी है 9th में, फिर 10th के बाद आलिम बनने का प्लान। मेडिकल ऑफिसर बनना है। अच्छा जी, ख्वाब बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए। जी करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान का कौमी तराना आता है? जी आपको आता है? चलो, दोनों मिलके सुनाओ। पाक सरजमीन शाद बाद ईश्वर हसीन शाद बाद तू निशान अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शाद बाद पाक सरजमीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शाद बाद मंज़िल मुराद परचमे सितारा व हिलाल रहबरे तरक्की व कमाल तर्जमाने माजी शान हाल जाने इस्तकबाल साया खुदाए जुल जलाल। अच्छा, आप क्यों नहीं पढ़ रहे थे? गाना सुनूंगी अब आपसे। गाने मुझे नहीं आते, क्या आता है फिर? कुछ तो सुनाना पड़ेगा। मुझे शेर आते हैं। सुनाओ। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर तब लेंगे। अच्छा जी, और आप मुझे ये बताओ, एक सवाल पूछूंगी, जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? जानवर ही है। हाँ जी। क्रोकोडाइल। वो क्या होता है? वो मगरमच्छ। आप बताओ। कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता? जी।
कि वो हड्डी खा जाते हैं, हड्डी नुकीली होती है, नोक भी खा जाएगा। नहीं, गलत जवाब। मैं बता दिया क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज़ द राइट आंसर। एनीवेज, कोई मैसेज शेयर करेंगे? मुल्क के लिए बहुत सा हार्ड वर्क करें ताकि आप अच्छे मुकाम पे जा सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई अल्लाह की इबादत करें, दीन में ज़्यादा बढ़ें। आप पढ़ते हो नमाज? जी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक है। बेहतरीन। क्या नाम है सर आपका? काजिम खान। और किस सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री बड़ा रफ और ड्राई सब्जेक्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। स्टूडेंट्स की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? स्टूडेंट्स पसंद करते हैं पढ़ना या फिर क्या सिनेरियो होता है? क्योंकि टफ सब्जेक्ट से स्टूडेंट ऑलमोस्ट भागते हैं। लाजमी बात है, मुख्तलिफ अजहान के बच्चे बैठे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियाकर होते हैं। तो ये मुख्तलिफ मिला जुला ट्रेंड होता है। अच्छे भी होते हैं, मिडिल भी बच्चे होते हैं, थोड़े लो भी होते हैं। और टीचर कैटेगरी के होते हाँ जी, टीचर अच्छा वही होता है जो हर बच्चे को जो है ना सामने रखते हुए अपना लेक्चर डिलीवर करे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस तरह पढ़ाऊँ कि हर बच्चा मेरा लेक्चर जो है ना और से हाँ जी सर। अच्छा जी, तो पीरियोडिक टेबल सबसे एक बेसिक चीज़ होती है, तो बच्चों को वो याद कराने का कोई आप आसान तरीका बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। पीरियोडिक टेबल का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो बच्चों को जो 118 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिस तरह हाइड्रोजन से आपका स्टार्ट होता है, हीलियम हो गया, लिथियम। जब इनके नेम बच्चों को आएंगे तब जाके बच्चों को पता चलता है कि उनकी ग्रुप्स और पीरियड में अरेंजमेंट किस तरह से है। और वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ट्रिक्स बनाए हुए होते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो होता तो एक आर्जी चीज़ है, लेकिन मैं जब बच्चों को सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम क्लियर कराता हूँ, फिर ग्रुप और पीरियड का उनको जो है ना नॉलेज देता हूँ, तब जाके उनको पीरियोडिक टेबल क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है, ठीक हो गया। यानी बहुत सारी यूट्यूब पे भी मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें पीरियोडिक टेबल याद करने की बड़ी आसान सी ट्रिक्स बताई हुई होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। ओके, आप भी फॉलो करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया सर, आपसे एक सवाल करूँगी, आपने जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी खा जाता है? कील भी खा जाता है? हजम भी कर। ये तो केमिस्ट्री से बड़ा टफ क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे। शायद केमिस्ट्री पढ़ाना मेरे लिए आसान है, लेकिन इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। हाँ इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है मेरे लिए। चले सोचे तो सही। चलिए ये आप ही बता दें। वैसे आप मैं बताऊंगी अपने प्रोग्राम के एंड में। चले एक और पहेली आपसे पूछ लेते हैं। ना खाता है ना पीता है, जिंदगी भर बोलता ही है वो बस। अभी पता नहीं कुछ बच्चे बोल ही रहे थे, कोकोनट टाइप इस तरह को नहीं, पता नहीं कुछ बोल रहे आप बच्चों को छोड़े ना, आप अपनी ज़हनियत से जवाब दें। मुझे नहीं इसका आ रहा। मुझे बस केमिस्ट्री पढ़वा लो आप। उसके 10 अच्छा, केमिस्ट्री की कोई आसान तरीन डेफिनेशन आप हमें अपने अल्फाज में बताएं। केमिस्ट्री की आसान तरीन, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर वो केमिस्ट्री होती है, जिसमें हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। उसमें कंपोजिशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई और केमिकल रिएक्शंस हो। ओके सर, क्या मैसेज शेयर करेंगे आप लोगों को? मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने जो ये बच्चे हैं ख़ास तौर पे, इनको जिस तरह आप लोग माशाल्लाह एक्टिविटी कर रहे हैं इस तरह होनी चाहिए, और इससे बच्चों के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। और हमारा जो तालीमी सिस्टम है आजकल आपको पता है रट्टे वाला है, इससे हमारी निजात हो और इससे हमारी जान छूटे। और आप लोग जिस तरह आज आप माशाल्लाह ये कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है ना बच्चों को वो चीज़ दे रही हैं जो बच्चों को देनी चाहिए। एग्जैक्टली, स्टडी के साथ साथ अगर हम बाहर फील्ड में निकलते हैं तो वी नीड कॉन्फिडेंस, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकें। अगर सिर्फ तालीम होगी, सिर्फ हमारे पास एजुकेशन होगी, सिर्फ इल्म के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इल्म के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। बिल्कुल ऐसे, और आप लोगों का ये बड़ा बेहतरीन एहसन कदम है और मैं आप लोगों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है। सर आपका नाम? अदनान गफूर मेरा नाम। आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? मैं इंग्लिश का टीचर हूँ इधर। इंग्लिश के टीचर हैं, तो बड़े हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश को पढ़ने में। कोई भाई इंग्लिश बहुत टफ है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, वो समझते हैं कि उर्दू बहुत टफ है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बहुत टफ है। तो उनको आप किस तरह से फिर समझाते हैं और किस तरह से उनकी क्या माइंड बिल्डिंग की जाती है, ग्रूमिंग किस तरह से की जाती है? सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कि आपके पास उसकी वोकेबलरी जो है वो होनी चाहिए। ज़ख़ीर अल्फाज हम उसको उर्दू में कह लें, तो वो उसी सूरत में आएगा जब स्टूडेंट जो है वो अपनी बुक्स को अच्छे तरीके से स्टडी करेगा और बुक्स से हट कर
जो बाकी की जो यानी फिक्शंस हैं, प्लेज हैं इस किस्म की, और इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनको स्टडी करें, इंग्लिश जो यानी मूवीज़ हैं जो उनको देखें। एक्टिविटी के लिए हैं उनको, और इस तरह जो सब टाइटल के साथ एग्जैक्टली जो जैसे कि नेटफ्लिक्स पर लोग मूवीज़ देखते हैं तो वो मोस्टली देखते ही इसलिए हैं कि भाई हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। देखें, लैंग्वेज कोई भी उस वक्त इंप्रूव होगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी अगर आप इंग्लिश और या कोई भी लैंग्वेज यूज्ड टू हो जाएंगे बोलने। तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया ज़बरदस्त। सर सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? क्या कर लेता है? कील तक भी हजम कर लेता है। आई डोंट नो टीचर अबाउट। अच्छा चले, एक और पहेली पूछ लेते हैं आपसे। ना खाता है ना पीता है, सिर्फ बोल के जीता है। नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है। बच्चे तो बच्चे टीचर्स भी सोच ही नहीं पा रहे। नहीं, मुझे प्लीज सोचें। क्या है पहली? ना खाता है ना पीता है, सिर्फ बोल कर जीता है। आई डोंट नो। चले, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जो आप ये आ जाए हैं और आपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक चांस दिया है कि वो आकर अपनी जो अंदर की जो उनकी सलाहियत है, इनर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको शो अप करें। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इससे यह है कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे साथ स्कूल के जितने भी लोगों से हमने बात की उनके प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नईम अख्तर भट्टी है और मैं यहाँ पे अपना इस इदारे को रन कर रहा हूँ। कितने सालों से? ये तकरीबन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से। ठीक हो गया। तो कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों की जानिब से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मतलब अगर आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन मिलती है। मिलती है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, उसका रिस्पांस मिल रहा है। मतलब सालाना हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होता है और हमारे रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। ठीक हो गया। सर आपसे एक सवाल करूँगी, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है, या जनरल नॉलेज का सवाल, ठीक है? आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कील तक भी हजम कर लेता है? ऐसा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? बिल्कुल। मेरे से में नहीं है ऐसा। चले, कोई मसला नहीं है। तो आसान पूछें। कोई मसला नहीं। आप मुझे बताइए अपने घर को और फिर स्कूल को, क्योंकि एक सिस्टम ओवरऑल आप रन कर रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? बच्चों को टाइम देना मुश्किल हो जाता होगा, फैमिली के साथ गैदरिंग्स आउटिंग्स कभी कभार मिस हो जाती होंगी, तो किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फैमिली को भी प्रॉपर जो उनका टाइम है वो उसको देते हैं और इसको काम को ना मैंने तकसीम किया हुआ है। ठीक है। सारा बर्डन खुद पे सवार नहीं किया हुआ। तो कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो अपना काम करते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हर वीकेंड पे फैमिली के साथ भी आउटिंग पे जाना, तो सारी जो अल्हम्दुलिल्लाह साइड बाय साइड चलती रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? आप रोई टीवी का बहुत शुक्रिया कि हमारे इदारे में आप लोग तशरीफ़ लाए और बच्चों को कैमरे के सामने आने का मौका दिया। इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस मिला है, तो बड़ा अच्छी एक्टिविटी है आप लोगों की, इसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो हमने आज 2 सवाल शामिल किए थे, वो बताती चलूँ आपको कि पहला सवाल था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हज़म कर लेता है, वो है मगरमच्छ। और द सेकेंड क्वेश्चन वाज, पहेली थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाती है ना पीती है, सिर्फ बोलता ही रहता है, जो ना खाता है ना पीता है ना सोता है, सिर्फ बोलता रहता है। तो वो है रेडियो। रेडियो क्योंकि बोलता ही रहता है, रेडियो से हमें सिर्फ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, और रेडियो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर चुका है और यकीनन अब तक करता आ रहा है। व्यूअर्स, अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आपने दुआओं में याद रखना है और देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।